हवाई मतलब हवा में बात करते हैं आप। दो तरह की बातें हुई हैं। एक्चुअली क्या है, इकोनॉमी जो है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके हिसाब से सैलरीज भी इंक्रीज हुई है, बाकी चीज़ों में हुई है, सिलेंडर का कुछ नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा जब किसी चीज़ को बनाया जाता है ना, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, पहले सब्सिडी कैंसिल कराने के लिए आग्रह किया गया कि भी ऐसे कर लो आप, ये वो, तो कुछ ना कुछ कहीं नजर आता है कि ऐसा कुछ नहीं, सही बातों को रखा जाए, उल्टी सीधी बातों को ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये एक हमारी जो आम पब्लिक है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब है ना थोड़ा अवेयर हो, वो निशान ना देखें और निशान दे करके वोट दे जाओ और फिर फ्री और फ्री। अब तुम स्कीम जानते ही नहीं हो। मेन क्या है कि नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, तो नहीं होना चाहिए ना फ्री। मैं तो गवर्नमेंट से आगाह करता हूँ सरकारी स्कूल बंद करें, सारे सरकारी स्कूल बंद करें, फ्री होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल बंद करते हैं, फ्री होते हैं। बात को समझो, ये सब कुछ जो जितना भी फ्री मिल रहा है ना, ये गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। अभी मोदी साहब ने दवाइयों की दुकान खोली है, वो डिस्काउंट है बोले, वो भी बंद करना चाहिए। आप लोग अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो ना, तो आप काहे को कर रहे हो? आपको तो फ्री बंद करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो आग्रह करूँगा सारी सरकार से कि फ्री सरकारी हॉस्पिटल फ्री बिल्कुल बंद कर दो। एम्स से ये काहे को खोल के रखे हैं? अरे अपोलो जैसे बढ़िया है, अच्छी बात है, उनको बंद कर दो ना। हाँ, और भैया की हेलो सर, मैं राजस्थान से हूँ और फ्री है ना, आपके जो दिल्ली में जो फ्री का चक्कर चल रहा है ना, वो इससे भी ज़्यादा हमारे राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ गेहूँ फ्री। ठीक है, सुनना, गेहूँ फ्री और नरेगा में जा रहे हैं, नरेगा कुछ नहीं है, काम नहीं करते हैं। ठीक है, और सब मतलब जैसे कि फ्री हो रहा है, हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ मतलब जैसे आपसे दिल्ली से भी ज़्यादा राजस्थान में फ्री है। ठीक है, तो उसका तो आम आदमी के ऊपर ही पड़ेगा ना, खर्चा पड़ेगा ना, तो जो टैक्स दे रहा है, जो नहीं दे रहा है तो उस पर भी पड़ रहा है। अब बाजार से कुछ भी लेके आए, खर्चा तो वही पड़ेगा ना। ठीक है ना, ठीक नहीं, टैक्स सब दे रहा है, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा वो सबको पता है। बाजार से कुछ भी खरीद रहे, टैक्स सब दे रहे हैं। लेकिन ये जो ये फ्री का है ना, ये बड़ा झंझट चल रहा है और ये वोटों की राजनीति, वोटों की राजनीति हो रही है। और देश है ना, कम से कम 20-25 साल और पीछे जा रहा, आगे नहीं जा रहा है। ठीक है ना, अगर ये फ्री का चक्कर बंद होगा और सब बढ़िया होगा तो देश तरक्की करेगा। अन्यथा देश का किसको देने वाले हैं, किसको लाएंगे? वोट तो देखो, जो फ्री नहीं देंगे उसको देंगे, और जो फ्री का चक्कर करेंगे ना उसको वोट नहीं देंगे। सीधी बात, हम तो अच्छे मोदी और योगी के, हाँ जी, मोदी और योगी दीवाने हैं। वो हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था ऊपर। साल में आपका कितना विकास हुआ ये बताइए। विकास आपके सामने नहीं हो रहा। 9 साल में आपका अब देखो ना कि क्या नहीं हुआ, बताइए आप, क्या नहीं हुआ? क्या केजरीवाल ने किसका विकास करा? अपना विकास करा या जनता का करा? पहले वो कहता था बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम राजनीति में नहीं आऊंगा। क्या करा उसने? वही करा, सब वही करा उसने। अरे जब वो अपने बच्चों का नहीं हुआ तो पब्लिक का, जनता का क्या होगा वो है? और श्रीलंका अभी फ्री करके श्रीलंका जैसा हाल कर देगा। ठीक है ना, किस पे फोड़ेगा? मोदी ने करा, मोदी काम नहीं करने दे रहा। यही बात है ना, यही कहता है ना, वो हाथ खड़े कर देता है। पहले कह रहा था कोरोना में हमने ये करा वाला, और कोरोना में क्या हाथ खड़े कर दिए थे? किसने संभाली कमान? अमित शाह ने संभाली थी। तो फिर ऐसे नेता को क्यों जिताओ उनको। फ्री की रेवड़ियों में आप लोग फंस जाते हैं। देखिए तो फ्री में वही दे रहे हैं जो फ्री। तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब आप देखना कि क्या फ्री हो। राजस्थान में अभी इलेक्शन आ रहे हैं और फ्री आपके केजरीवाल जी भी पीछे छूट जाएंगे फ्री में, देखना। अगर वो फ्री दे रहे हैं तो अपने जेब से दे। एक मिनट, फ्री वो करे ना, वो तो अपनी जेब से करे, अपने घर बार बेचे, वो करे फ्री। तुम तो जीतने के लिए चुनावी रेवड़ी बांट देते हो, और फिर तुम ये केंद्र सरकार के पास क्यों जाते हो कि ये दे दो खर्चा, बजट दे दो। मैं क्यों लेते हूँ? क्यों नहीं लेते? ये कहते हैं ना कि हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर वो बजट लेने के लिए केंद्र सरकार के पास क्यों जाते हो? मेरी बात कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की अच्छी है। मैं तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी, अब खुलती जा रही है, बार खुलती जा रही है। हम कह रहे हैं, हम यूपी से हैं, बदायूं से रहने वाले। हमारे यूपी में अखिलेश यादव थे, और यहाँ पर हमारे यूपी में अखिलेश यादव थे, उन्होंने ही विकास किया था, किसी ने विकास नहीं किया था हमारे यहाँ पे। हमारे गाँव की बात कर रहे हैं, किसी ने नहीं। 70 साल में क्या विकास किया कांग्रेस सरकार ने, ये बताइए। 70 समाजवादी का है, कोई जीतने वाला पैदा नहीं है बदायूं में, अभी भी नहीं। कोई बीजेपी नहीं है, अच्छा विधायक कोई भी है, विधायक भी
नहीं विधायक नहीं है, बीजेपी का नहीं, समाजवादी का। कांग्रेस आएगी ऊपर, कांग्रेस, राहुल गांधी। इससे हम 70 साल में क्या विकास किया कांग्रेस सरकार ने? विकास हम नहीं जानते, हमारी तरफ ये चलता है। विकास नहीं पता आपको? कुछ भी कि 9 साल का विकास, लेकिन आपको 70 साल का विकास नहीं पता। जीरो करा, जीरो। कांग्रेस सरकार ना बीजेपी सरकार ने कितना विकास करा, जितना करा उसी ने कराया है, उसी का ही चल रहा है सब कुछ, उसी का विकास है, कांग्रेस का ही विकास है हमारे लिए। कांग्रेस सरकार का विकास पता है आपको कि 70 साल में क्या? बिल्कुल पता है। कांग्रेस सरकार का 70 साल में जो विकास है ना, उससे तो लाख गुना ये भी बीजेपी सरकार का जो विकास है जो अच्छा है, ठीक है ना। अटल बिहारी जी ने, मेरी बात सुना, अटल बिहारी जी ने मतलब जैसे कि नदिया से नदियाँ जोड़ दे क्या काम किया था, और बहुत से जोड़ दिए थे। और नितिन गडकरी साहब ने और रोड से रोड जोड़ दिया। आज रोड देखो आप, एकदम लंदन से कम नहीं हिंदुस्तान के रोड। आप कहीं जवाब लीजिए। किसको लाएंगे अगली? मोदी जी को, बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी अवश्य आए, और हम तो मोदी जी के साथ एक नहीं 150 वोट लाने की क्षमता रखता हूँ, और लाएंगे, हाथ जोड़ जोड़ के लाएंगे। क्योंकि मतलब मुफ्त का कुछ भी नहीं है भैया, मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करोगे ना तो खाएंगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। और मेहनत करने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने अभी तक काम नहीं किया, लोग कह रहे चुप्पी साध रहे। मेरे भाषण बेरोजगारी कहाँ है? तो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी अभी भी नहीं है, ठीक है ना। बेरोजगारी काम नहीं करना चाहते सर, बेरोजगारी कहाँ है? आज मजदूरों को पूछो क्या क्या रेट लेते हैं। नहीं है यूपी में कोई रोजगार, यूपी में कोई रोजगार नहीं दिया है, योगी बाबा ने कुछ भी नहीं दिया है, इतना भी दिया हो। सर बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, फुल काम है। आज भी 1800 रुपये बंदा कमा सकता है, लेकिन नहीं, बेटा रहना है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, जो महंगाई अभी बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही तो सर मजदूरी दर भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है ना, तो मजदूरों की दर भी बढ़ रही है। उसमें बोलो ना आप, आज मजदूरों की रेट क्या है? महंगाई बढ़ रही है ना, तो मजदूर की दर भी बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए महंगाई नहीं है सर, ठीक है ना। आप सोचो चाय 10 रुपए की हो गई ना, तो दिहाड़ी भी 500 रुपए की हो गई। बात बराबर है सर। 10 रुपए की चाय है ना, तो दिहाड़ी भी 500 रुपए की है सर। इसलिए कोई महंगाई का डोना कुछ भी नहीं है सर, महंगाई तो है ही नहीं। कब नहीं थी? कब नहीं थी बेरोजगारी, मुझे बताएंगे आप? स्टार्टिंग से है। कौन से टाइम? और आप बेरोजगारी अमेरिका में नहीं है, वहाँ पे दर दर भाग रहे हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, किसी को भी ले लो, बेरोजगारी तो हर जगह रहेगी। बेरोजगारी दिमाग का है, जिसको काम ढूंढना है वो सुबह निकलेगा, काम ढूंढ लेगा। जिसे काम नहीं ढूंढना, किसी और को गाली देनी है, वो और पूरी जिंदगी गाली देगा। सिंपल, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उस महंगाई जो बढ़ रही, हाँ महंगाई जो बढ़ रही है उसको बोला नहीं क्या बढ़ गया। अच्छा 1947 में कितना दिहाड़ी मिलती थी? 1 रुपया। महंगाई बढ़ गई, दिहाड़ी कितनी है? 800 रुपया मजदूर की। तो 800 गुना महंगाई बढ़ी। महंगाई कितनी बढ़ी? मनमोहन सिंह को सबसे अच्छा कहते हैं, 18% उसकी थी इन्फ्लेशन, 18% दे रहा था। अभी 6 लाख करोड़ रुपया दिया गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता करने के चक्कर में। मनमोहन सिंह ने पूरा वो अपना गवर्नमेंट का वो कह दिया, लोन ले लिया कि पेट्रोल सस्ता रहे। उसको कितनी है बताएं, दिहाड़ी कितनी है आजकल? भाई लेबर की दिहाड़ी 500 है, ये किसकी बता रहे 800, वो तो यही जानते होंगे। लेबर की 500 है। आप काम क्या करते हैं? हम लेबर का ही करते हैं। लेबर का काम करते हैं, इनका कहना है 500 है दिहाड़ी। चलो 500 है। और 47 में कब? अच्छा जब कितने उम्र के हो आप? 20 साल पहले कितनी थी? 47 में तो हम थे ही। 20 साल पहले कितनी थी? 20 साल पहले कितनी थी? 10 रुपए। 20 साल पहले यही 250-300 रुपए होगी। शुरुआत आपने किस दिहाड़ी की कीमत से की थी? शुरुआत भाई, शुरुआत मैंने 100 रुपए से करी। कौन से सन में? मैं आपको बोलता हूँ, मेरी तनख्वाह 3 गुना बढ़ी है पिछले 10 साल में। ये मैं बोल रहा हूँ, 3 गुना बढ़ी है, मैंने जंप भी मारा बस। तो इससे ज़्यादा क्या चाहते हो? 3 गुना तनख्वाह बढ़ गई और 3 गुना नहीं बढ़ी, यानी कि जो कोई भी चीज़ आप ले रहे हो वो 3 गुना नहीं बढ़ी। तो यानी कि मैं तो बेनिफिट में हूँ आज की डेट में। सिंपल, इतनी सी बात है। 24 में किसको लाने वाले? 24 में किसको लाने वाले? अभी पूरा वर्ल्ड जानता है भी किसको आना चाहिए। हर जगह उसी की जय जयकार हो रही है। जिसकी हो रही है कहने की मतलब ही नहीं है। अगर कोई एक बंदा है जो मुंह से बोलता कुछ है, जो वन डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट नाइट, वो वाले बंदे को तो आना नहीं चाहिए। उसके अलावा ये सब चोर भाई, चोर मुसेरे भाई हैं, ये कहाँ से आएंगे? हाँ, देश बिकवाना है तो इनको ले आओ। जो बंदा भी काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, बेस्ट कोई नहीं करेगा। हर किसी का 19-20 रहेगा, बेस्ट कोई नहीं करेगा। कौन, किसकी बात करें, कौन सबसे अच्छी सरकार लग रही है? देखो, अगर आप
अच्छा एक बात बताओ, सार सबको कर लो, 18% इन्फ्लेशन लेनी है तो मनमोहन सिंह जैसा ले आओ,